अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फरजान अहमद अंसारी और आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वो एनसीईआरटी की लाइंस जो बायोहैक में छूटी हुई हैं या किसी तरीके से छूट गई हैं। तो आज हम उन लाइंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली लाइन ये है, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट born आउट ऑफ नीड टू यूज organisms फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है। तो हमने तब जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था क्लासिफिकेशन के लिए वो फूड शेल्टर क्लॉथिंग ये सब पे बेस्ड था। और फिर जो अरिस्टोटल ने उन्होंने क्या बेसिस यूज़ किया था ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद लीनियस ने दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट एनिमेलिया। फिर इस जो सिस्टम की टू किंगडम क्लासिफिकेशन की जो ड्रॉबैक्स थे वो ये थे, दिस सिस्टम did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, between unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic fungi organisms. ठीक है। Classification of organisms into plants and animals was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. जो मैं लाइंस रीड कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, लेकिन बट किसी तरीके से बायोहैक में नहीं दिए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इन क्वेश्चंस को फिर इसे इन लाइनों को आप फिर क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को जो आप फ्रेम करेंगे इन लाइन से उसे आप बायोहैक में अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, या उसी में नोट डाउन कर लीजिएगा कोने में। तो फिर ये देखिए, अगर जहाँ पे मैं ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया हूँ तो आप समझ जाइए वहाँ से वो असर्शन और रीज़न बनने के वहाँ से चांसेस होते हैं। ठीक है। हैंस द टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो देखिए अब हैंस बता दिया, तो ये जो मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया ये इसका रीज़न हो गया, और जो ऊपर की चीज़ मैंने अभी रीड करी थी वो इसका असर्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships। ठीक है। ये सब थोड़ी जो लाइनें वो छूटी हुई हैं। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं तो ये देखिए, जो आपका मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। और इसके बाद में जो ये चार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के पूछ सकता है आपसे। और हालांकि ज़्यादातर ये चार्ट की जो चीज़ें हैं वो कवर की गई बायोहैक में, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत छूट जाती हैं। जैसे कि मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है वो एब्सेंट रहती है। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं तो एक था थ्री डोमेन सिस्टम, इसका कहीं बायोहैक में जिक्र नहीं होता है। थ्री डोमेन सिस्टम दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स। मोनेरा को दो डोमेन्स में डिवाइड कर देता है, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन। जो रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स होते हैं वो थर्ड डोमेन में आ जाते हैं। ठीक है। एंड देयर बाई अ सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह से सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है। फिर उसके बाद अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फंस, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। ठीक है। ये सब पहले प्लांट्स के अंदर आते थे। ये आपसे पूछ सकता है कि अर्लियर कौन कौन से जो थे वो प्लांट्स के अंदर आते थे, आपसे पूछ सकता है। द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। और जो करेक्टर इनको यूनिफाई करता है वो था कि सेल वॉल, इन सब के अंदर सेल वॉल होती है। फिर उसके बाद जो लाइन है, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। जो अब इसकी थोड़ी कमियां बताई जाती हैं कि जो क्लासिफिकेशन था वो आपका हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप जो फंजाई और आपका ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, ये दोनों के बीच कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था और दोनों को एक साथ रख दिया था। और हालांकि एक ऑटोट्रॉफिक है और एक हेट्रोट्रॉफिक, ये दोनों कैसे साथ में रख सकते हैं। फिर उसके बाद दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। फिर उसके बाद बताते हैं कि इनके वॉल के कंपोजिशन में भी कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि फंजाई के पास काइटिन होती है और फिर आपके ग्रीन प्लांट्स वगैरह के सेल में सेल्यूलोज वगैरह होते हैं एंड इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल। फिर उसके बाद में ये एक लाइन है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी। क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला ये सब तो आपको मतलब कि बायोहैक में दिया गया है। क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा, इसको किस किस मतलब कि क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला को
विद पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है। इसको किस ग्रुप में रखा गया ये तो पूछा गया, लेकिन पहले अर्लियर अर्लियर क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखते थे ये नहीं उसमें लिखा है। तो अर्लियर क्लाइमाइडोमोनास एंड क्लोरेला प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स, ठीक है। और क्यों प्लेस किए गए थे? बिकॉज बोथ हैविंग सेल वॉल्स। ऐसे ही पहले पैरामीशियम और अमीबा को विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम, पैरामीशियम और अमीबा पहले एनिमल किंगडम के अंदर रखे गए थे क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, इसी वजह से इन्हें पहले एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया था। फिर उसके बाद आती है ये लाइन जो किंगडम मोनेरा के अंदर आती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद अगर आता है तो एक ये देखिए, ये आपके जो बैक्टीरिया हैं ये दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये मेथानोजेंस का जिक्र आता है कि मेथानोजेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, ये जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे भी पाए जाते हैं। पर उसके बाद आता है और ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ये जो लाइन जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ये सब बायोहैक में दे नहीं रखी है, मतलब इनसे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, या तो हो सकता हूँ कि भी जो भी अपने मसले रहे हों, तो मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एवरी सिंगल लाइन से वो क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप ये देखिए, बैक्टीरिया जो मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं वो फिजन के द्वारा, यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये क्वेश्चन आप कई टेस्ट सीरीज में देंगे तो पूछे भी जा चुके हैं और पूछते रहते हैं अक्सर। और ये देखिए, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। एक तरीके से स्टेटमेंट पूछ सकता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट। जाहिर सी बात है करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर उसके बाद में अब देखिए वहाँ पे तो ये दे रखा है कि बायोहैक में ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये दूसरे किंगडम के साथ एक लिंक बनाता है। तो अब दूसरे किंगडम कौन से हो सकते हैं? मोनेरा, प्लांट, एनिमल, नहीं मोनेरा के साथ तो लिंक नहीं क्रिएट करता है। तो इसमें अदर किंगडम का नाम बताया गया किस किंगडम के साथ ये लिंक क्रिएट करता है, वो है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड किंगडम फंजाई। इन तीन किंगडम के साथ ये लिंक आपका शेयर करता है ये वाला किंगडम। Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। फिर उसके बाद ये देखिए, ज़्यादातर इन्होंने ये भाई बायोहैक में ज़्यादातर चीज़ें कवर है। बहुत सही बुक है कि मुश्किल से 20 मिनट के अंदर आपका चैप्टर रिवाइज करवा देती है। और उसके बाद दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बाकायदा पूछ सकता है, या स्टेटमेंट में पूछ सकता है, या करेक्ट इनकरेक्ट कैसे भी पूछ सकता है। यूग्लियोनाइट्स का ये था। और स्लाइम मोल्ड्स में आ जाए, द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि थोरोली कम टाइम में पूरे चैप्टर में आपको पता चल जाए कौन कौन सी लाइन जिसको आपको हाईलाइट करके लिखना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। और थोड़ा पेशेंस के साथ लास्ट तक देखिएगा, फ़ायदा आपका ही होगा। और फिर आप ये देखिए कि अब उसमें ये तो दे रखा है कि कुछ आपके जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें कुछ के ऊपर सिलिका शेल्स होती हैं। तो कौन से फॉर्म होता है? वो मैराइन फॉर्म होता है, फ्रेश वाटर फॉर्म होता है, या टेरेस्ट्रियल फॉर्म? तो ये पूछ सकता है कि मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। और इसके बाद में ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इनका हैबिटेट भी पूछ सकता है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स ये एक्वाटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग होता है। अब अगर अल्फाज की चालाकी करने पर उतर आएंगे ये लोग तो एक्टिवली की जगह पैसिवली भी लिख सकते हैं। और उसके बाद स्पोरोजोन्स में ये मोस्ट नोटोरियस है वो प्लाज्मोडियम है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन बनाएंगे तो एक कीवर्ड इनको मिल जाता है मोस्ट नोटोरियस का। फिर उसके बाद में
जो मलेरिया ये इज़ अ डिजीज़ विच हैज़ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब आते हैं किंगडम फंजाई की बात करते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा है जो यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। फिर उसके बाद ये देखिए, वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस। सम यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। फिर उसके बाद में जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग जो होता है वो पक्सीनिया होता है। फिर उसके बाद में कुछ जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं जैसे पेनिसिलियम। फिर उसके बाद में एक लाइन ये, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इनकी हैबिटेट पूछ सकता है कि किस हैबिटेट में ग्रो करना प्रेफर करते हैं, तो दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। फिर उसके बाद में ये आपसे पूछ सकता है कि जैसे ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करके रखा है, ये असर्शन और रीजन में पूछ सकता है। जैसे कि असर्शन दे देगा वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। फिर रीजन में ये दे देगा इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। ये उसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, assertion and reason both are correct and the reason is the correct explanation of the and reason is the correct explanation of the assertion। ठीक, ये ऑप्शन हो जाएगा ये। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, ये एक लाइन है, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट। यीस्ट को छोड़ के बाकी बाकी जितने भी फंजाई हैं वो फिलामेंटस होते हैं, क्योंकि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। और उसके बाद में मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, पूछ सकता है बिल्कुल, एंड एब्जॉर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो जोर जोर देने वाली बात है वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ वो घुमा सकता है, हो सकता है सॉल्युबल की जगह इनसॉल्युबल लिख दे, ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक लिख दे। तो यही है कि वो एब्जॉर्व करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हैंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए जो एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होती है वो n+n होती है। ये मतलब वो फ्यूज नहीं करता है, वो n+n कंडीशन है, 2n कंडीशन नहीं है, ये n+n। इस n+n का मतलब क्या है, टू न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में दो न्यूक्लियस, एक सेल में दो न्यूक्लियस जो कि फ्यूज नहीं हुए हैं। फिर बाद में फिर बाद में इस कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं और इस फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं। लेटर बाद में ये पेरेंटल न्यूक्लियाई जो n+n होती है ये फ्यूज हो जाती है और सेल्स बिकम डिप्लॉयड। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। फंजाई जो है फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिसमें कि रिडक्शन डिवीजन होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। फिर उसके बाद फाइकोमाइसिटिस फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। तो आपसे हैबिटेट पूछ सकता है, हालांकि कम चांसेस रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है यार, जहाँ से क्वेश्चन बनने की अगर कुछ भी प्रोबेबिलिटी है तो हमें कवर करना चाहिए वो सब। और उसके बाद में एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्टली का अल्फाज यूज़ हुआ है, मोस्टली सारे के सारे मल्टी सेलुलर नहीं होते एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर है, और यहाँ पे इसका एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन क्या, रेयरली रेयरली यूनिसेल्युलर होते हैं, रेयरली यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे कि यीस्ट, यीस्ट को क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस। और उसके बाद में अगर हम बात करें बसीडियोमाइसिटीज़ की, बसीडियोमाइसिटीज़ ये आपके सॉइल में ग्रो होते हैं ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, एग्जांपल रस्ट एंड स्मट। फिर ये देखिए, अब यहाँ पे आपको बायोहैक में ये तो दे रखा है, कैरियोगैमी और मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। कैरियोगैमी और मियोसिस जो है वो आपके बेसिडियम में होती हैं, लेकिन कितने बेसिडियो स्पोर्स देती हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसको मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो दे देगा 4। अब जिसे ये भी इतना भी नहीं पता है और जिसे याद कर लेना है, तो उसके लिए है कि वो 4 बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स। हालांकि बायोहैक में इसीलिए नहीं रहा होगा क्योंकि इंसान को पता है कि मियोसिस के बाद 4 स्पोर्स बन जाते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों कंप्लीट होने के बाद। फिर उसके बाद में ड्यूटेरोमाइसिटीज में जब सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। अगर इनकी सेक्सुअल फॉर्म पता चल जाएगी ड्यूटेरोमाइसिटीज की, तो ये किसी न किसी क्लास में इनको मूव कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में यही चीज़ यहाँ दे रखी है, वंस परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट स्टेज से मुराद है सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अगर इनके सेक्सुअल स्टेजेस लोगों ने अगर डिस्कवर कर दी तो या तो ये एस्कोमाइसिटीज में चले जाएंगे या बेसिडियोमाइसिटीज में। फिर उसके बाद अगर हम किंगडम प्लांट की बात करें तो
देख सकते हैं आप, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। और इसके बाद में देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। ये किंगडम एनिमेलिया की बताते हैं कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब सीधा खाना खाते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड। फिर उसके बाद में जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वहाँ पे जो आर एच विटिकर थे उन्होंने लाइकेंस का जिक्र नहीं किया था। हालांकि उसमें बायोहैक में आप देखेंगे तो उन्होंने पार्थ भैया ने ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तो लिख दिया, लेकिन उन्होंने लाइकेंस नहीं लिखा था। वो तो हो सकता है छूट गया हो, लेकिन पूछ सकता है आपसे कि इन द फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटिकर देर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस। फिर उसके बाद में जो वायरस के बारे में बताते हैं कि दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग, ये ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं। वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ये नॉन वायरस जो होते हैं आपके नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर उसके बाद में ये देखिए, दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। अब ये वायरस के बारे में ही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो होते हैं दीज आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ये आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जाहिर सी बात है करेक्ट स्टेटमेंट है ये। पर उसके बाद में जो वायरस के बारे में बताता है, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर ये आपका इनर्ट होता है। फिर उसके बाद में वायरस इज, एक वायरस आपका जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन है। ये बायोहैक में दे रखा है कि वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन है, लेकिन ये नहीं लिखा कि जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है, और ये हल्का कॉमन सेंस वाली भी बात होती है। लेकिन अगर हम कहें कि मुझे एक एक लाइन एनसीईआरटी की डिट्टो इस जहन में रहे कि हाँ ये एनसीईआरटी में है कि नहीं है, तो जाहिर सी बात है दिया है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस का वो इन्फेक्शियस होता है। फिर उसके बाद वायरस के बारे में बताते हैं, जो ये वायरस कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये आपका नीट नीट पीवाईक्यू में पूछ पूछ चुका है, ये आपका 2 साल पहले लगभग। ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रियॉन्स के बारे में बताते हैं। प्रियॉन्स को बताते हैं कि ये जो प्रियॉन्स है वाज स्मॉलर इन साइज टू वायरसेस, वायरसेस के मुकाबले ये उनसे साइज में थोड़ा छोटे होते हैं। नहीं, सॉरी सॉरी, नॉट स्मॉलर, इधर सिमिलर लिखा है। जो प्रियॉन्स होते हैं वो सिमिलर इन साइज होते हैं टू वायरसेस। और उसके बाद हालांकि ये सब बीएसई और सीजीडे वो सब उसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद में चलिए, और बाकी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से यार मतलब कि अच्छा लगा देख के, अंदर ही अंदर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाले। बाय चांस जो इंसान से कुछ उनसे कुछ छूट गई हैं कुछ लाइनें, वो मैंने यहाँ तक कवर कर दिया है। बस आपका फ़र्ज़ ये है कि अपनी तरफ से भी थोड़ा मेहनत करिए। आप इन सब लाइनों को अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए, या इन लाइनों को उठा के बायोहैक में लिख लीजिए, तो आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी 100% कवर हो जाएगी। अगर आपका बायोहैक की पीडीएफ है या बुक है, उसी में ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका 100% एनसीईआरटी कवर है, मैं लिख के देता हूँ। बाकी आपको अब जिस अगले चैप्टर जो है इसका, उस पर मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा। अगर कुछ और भी चाहिए आपको कोई हेल्प, तो आप मुझे बताइए। और वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताइए। एक्सप्लेनेशन देना है कि ऐसी, जैसे मैंने इस वीडियो में फटाफट कवर कर दिया ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ज़ाया ना हो। तो जैसा रहे आप बताइएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।